छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म हो गई है। बघेल पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। बघेल ने सत्ता में सट्टे का खेल खेला है, बीजेपी की तरफ से कहना है। बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया। थोड़ी देर में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। इससे पहले आपने देखा बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम सवाल दागे गए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर। और अब ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर में कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। तो दोनों का ही बयान आपने सुना, किस तरीके से भूपेश बघेल बताते हुए नजर आए कि मेरी छवि को यहां धूमिल किया जा रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े रायपुर से, उनसे इस मामले पर और जानकारी लेंगे। ज्ञानेंद्र, चंद्रभूषण का नाम लेते हुए स्मृति ईरानी यहां पर नजर आई, कौन है चंद्रभूषण? चंद्रभूषण वर्मा एक वो किरदार है जो अभी जिसकी चर्चा हो रही है, जिसका नाम स्मृति ईरानी ले रही हैं। क्यों ले रही हैं, पहले मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा ताकि मैं एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को समझा सकूं कि ये चंद्रभूषण वर्मा है कौन। चंद्रभूषण वर्मा एक एएसआई है और जो अभी गिरफ्तार है, ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है, वो अभी जेल में है। लेकिन इसकी भूमिका क्या है? सौरभ चंद्राकर और उसका जो एक सहयोगी था, जो महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर थे, वो कैसे करोड़ों अरबों रुपए का खेल खेलते थे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में पुलिस और प्रमोटरों के बीच की कड़ी था चंद्रभूषण वर्मा। चंद्रभूषण वर्मा वो शख्स था जो पुलिस के अधिकारियों को मैनेज करता था, पुलिस अधिकारियों को पार्टी देता था। उस पार्टी में आईपीएस अफसर भी पहुंचते थे और ऐसे बहुत अधिकारी थे जिनको मैनेज करता था, ना केवल दुर्ग में, भिलाई में, बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी। और आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में जब विनोद वर्मा, जो राजनीतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, उनके घर में जब ईडी की रेड हुई थी, तब भी ये कहा गया था कि चंद्रभूषण वर्मा ने इनका नाम लिया है। हालांकि विनोद वर्मा ने ये कहा था कि चंद्रभूषण वर्मा एक बार उनसे मिला था और उन्होंने इसको डांट कर भगा दिया था। लेकिन एक एएसआई की भूमिका ये थी कि जो इतना बड़ा महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहा था, उसमें पुलिस अधिकारियों को मैनेज करने की भूमिका चंद्रभूषण वर्मा की थी। और इसी वजह से स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो है वो चंद्रभूषण वर्मा का नाम ले रही हैं, क्योंकि जो सट्टा खिलाया जा रहा था यहाँ, उसमें पुलिस अधिकारियों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे पार्टी दिया जाए, कैसे उनके बीच में जाकर पैसा दिया जाए, ये सब कुछ चंद्रभूषण वर्मा करता था। जी ज्ञानेंद्र, क्योंकि इस पूरे मामले में एक नए किरदार अब सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने भी तमाम लोगों का नाम यहां पर लिया है। अब अगली बारी किसकी? अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा? क्योंकि भूपेश बघेल ने जो सारे आरोप लगाए गए हैं उन्होंने कहा है कि सारे निराधार हैं। और इस बीच कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ज्ञानेंद्र, सीधे अपने दर्शकों को वहीं ले चलते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनाते हैं। इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। पहले मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा और उसके बाद में विस्तार से सिंघवी साहब आपको इस केस में, महादेव ऐप केस के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वेणुगोपाल जी। थैंक यू जयराम जी, सिंघवी जी।
whenever there is elections, the main weapon for BJP become Enforcement Directorate or Income Tax Department. We saw in Karnataka elections, during the election itself, they raided more than 100 Congress candidates. Now almost 8-9 months over, nobody knew about the follow-up of that raids. After the elections, Congress got 136 seats and we are now ruling Karnataka. Now these all the states, 5 states, including Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana, public mood is very clear. In all these states, Congress is going to form the government. Whenever BJP sees the ground is slipping from their feet, they have only one weapon with them, ED. Chhattisgarh, for example, Chhattisgarh and Rajasthan, our government was so popular. The scheme of these two governments are reaching to the common people of the two states. And the entire state is now praising about the Congress government's welfare activities. Therefore, they have only one target: to damage the image of the Chief Minister of Chhattisgarh and to damage the image of Chief Minister of Rajasthan. They are continuously targeting Bhupesh Baghel, who is coming from the grassroots level and become one of the most popular Chief Minister of this country. They know that this election is going to be one-sided. You know that the background of Bhupesh Baghel ji, a person coming from the OBC background and become the pride of the state. Everywhere you people are going to the Chhattisgarh, wherever you are talking to the people of, common people of Chhattisgarh, they used to praise about the Bhupesh Baghel's government's programs. Therefore, this is a clear-cut conspiracy headed by the Prime Minister of India. तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, इसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभियुक्त बना देता है, बहुत सारी चीजें जब्त कर लेता है और उसके 1.5 साल बाद चुनाव के बीच में 4 दिन बचे हैं पहले प्रसंग के और 15 दिन में सब कुछ ओवर है छत्तीसगढ़ में। उसके 1.5 साल बाद दूसरा कोतवाल छलांग लगाता है केंद्र सरकार के निर्देश पे, यानी ईडी, और कई कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़नाएं करता है, जो बताने वाला हूं मैं आपको किस प्रकार की प्रताड़नाएं। तो ये जाहिर है कि ऐसे ही नहीं बनाया गया है फर्जी मामला, ऐसे ही नहीं कस रहे हैं नकेल, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत रहे हैं भूपेश बघेल। मैं आपको इसके बारे में बताऊं साहब, हम आपको देने वाले हैं अभी दस्तावेज, जिसमें एक चार्ट है पीछे। ये दुर्भाग्य की चार्ट है और रोचक चार्ट भी है। 2022 मार्च से लेके अभी तक रायपुर ले लीजिए, दुर्ग ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, जगदलपुर ले लीजिए, अंबिकापुर ले लीजिए, मैं आपको डिटेल्स नहीं दे रहा हूं, सब तरफ से लगभग 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। बड़ी खबर आपको बताएं, नेपाल में भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। भूकंप में 132 लोगों की मौत हुई है। प्रभावित इलाकों में नेपाल के पीएम प्रचंड पहुंचे हैं। भूकंप प्रभावित लोगों से मुलाकात की है पीएम प्रचंड ने। ऐसे में जो मृतकों की संख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। 132 लोगों की भूकंप में मौत हुई। आपको बताएं 6.4 तीव्रता का यह भूकंप था। पश्चिम नेपाल में इसका एपिसेंटर था, जिसके बाद लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और पीएम प्रचंड प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं नेपाल के और ऐसे में सभी से मुलाकात की है, ढांढस बताया।